नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग सुपर ट्रिक सीखेंगे कैलकुलेशन की यानी मल्टीप्लाई की। इसके पहले स्क्वायर के 3 लेक्चर हमने सुपर ट्रिक सिखाए, जहां आप 2 से 3 सेकंड में स्क्वायर करना सीख जाओगे। प्लेलिस्ट में जाकर जरूर विजिट कर लीजिएगा। और हमने इसके पहले वाले लेक्चर में 2 क्रॉस 2 का सीखा था। कहने का मतलब इसके पहले लेक्चर में जैसे हमने लिख दिया 15 इंटू 45। जब भी 2 डिजिट की संख्या दी जाए उसका तुरंत गुणा कैसे सीखेंगे, तो हमने आपको क्या सिखाया था, संख्याएं आप ऐसे लिखोगे। और मल्टीप्लाई की जो ट्रिक सिखाई थी एक बार फिर से क्विक रिवीजन करवा दे। और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 3 डिजिट का, जो कि आप बहुत ज्यादा टाइम एग्जाम में लगा देते होगे। और यकीन मानो मेरे भाई, अगर एग्जाम में कैलकुलेशन में टाइम लगा रहे हो तो आप समय से पहले पूरा पेपर कर ही नहीं पाओगे। अभी जो हाल ही फिलहाल यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, ज्यादातर जो ऑफलाइन स्टूडेंट आते थे वो यही बताते थे टाइम कम पड़ गया। टाइम कम पड़ने का एक ही कारण है कि या तो आपने रीजनिंग में टाइम खराब कर दिया या तो मैथ में। दोनों में टाइम कब खराब होता है, जब आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की होती है। अब समझते हैं इसका गुणा बेसिक से नहीं करना। हमने आपको क्या ट्रिक सिखाई थी, बाहर का मल्टीप्लाई करा दो, हासिल को मन में रखो। जैसे 5 पंचे 25 का 5 हासिल आ गया, 2 मन में रखो। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 5 चौको 20, 5 एकम 5 एकम 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपस में जोड़ना होता है। मन से सुन लो जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा था। पहले बाहर गुणा कराओगे, 5 पंचे 25 का 5 हासिल, 2 मन में रखो या साइड में लिख लो। जब कई सारी प्रैक्टिस कर लोगे प्रश्नों की तो मन में भी रुकने लगेगा, है ना। फिर 5 एकम 5, 5 चौको 20, 20 5 25 और 2 हासिल का 25 और 2 27, 27 का आ जाएगा 7 हासिल, फिर से 2 हो गया। और जिस तरीके से इधर बार गुणा किया था, फिर इधर बार गुणा कर दो। 4 एकम 4 और 2 हासिल का 6, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 675। ये है 2 क्रॉस 2 की। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं मेरे भाई। जैसे आपसे कह दिया जाए 32 का गुणा आप 42 में कर दो, तो आपको 32 और 42 इस टाइप से लिखना है। बाहर गुणा कराना है, 2 दूनी 4। इतनी बात समझ गए। बाहर गुणा करा दिया। अगर हासिल हो तो मन में रखो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आपस में जोड़ दो। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 और 6 जोड़ोगे 14, 14 का 4, अब हासिल 1 हो गया, उसको मन में रखो। फिर बाहर गुणा, 4 3 12 और 1 हासिल का 13, तो कितना आ जाएगा, 1344। इसके पहले भी लेक्चर में डिटेल से सिखाया है। कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख लीजिए। अगर मैथ में आपको 20 से 25 सेकंड में सारे क्वेश्चन करने हैं, नहीं तो जैसा अभी तक टाइम खराब करते आओ ऐसा होता रहेगा। अगला समझते हैं जो सबसे ज्यादा टाइम खराब करता है आपका एग्जाम में। जैसे अगर हम आपसे कहें 132 को गुणा 142 में कर दो, तो अभी आपका पुराना वाला तरीका क्या होगा, 2 का सब में गुणा करोगे, कैसे लाइन लिख दोगे, फिर क्रॉस लगाओगे। फिर 4 का सब में गुणा करोगे, फिर ऐसे लाइन लिख दोगे, फिर क्रॉस लगाओगे। फिर 1 का सब में गुणा करोगे, फिर ऐसे लाइन लिख दोगे, फिर ऐसे लाइन खींचोगे, फिर सबको जोड़ोगे। ये कब तक घटिया तरीका लगाते रहोगे। नोकिया कंपनी पता है मेरे भाई क्यों बर्बाद हुई, समय रहते अपने आप को नहीं बदला उसने। और जब मेरे भाई समय रहते आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो दुनिया में हमेशा पीछे रहेंगे। आप खुद देखो, करोड़ों फॉर्म पढ़ते हैं, लाखों की संख्या में कुछ लोग टॉपर बन जाते हैं, तो क्या उनके लिए 24 घंटे से ज्यादा समय होता है? कई लोग हम देखते हैं 3-3 4-4 साल तक तैयारी करते रहते हैं, प्री नहीं निकलता है या कोई नॉर्मल सा एग्जाम नहीं निकलता है। और कई मेरे भाई लोग ऐसे होते हैं कि 1 साल बेहतर तरीके से पढ़कर टॉप कर जाते हैं। तो ये लोग कौन से लोग हैं? ये कोई अगला ग्रह से तो नहीं आए, मंगल ग्रह से, है ना, है सब पृथ्वी के। उन्होंने बस स्मार्ट अप्रोच लगाई है। नोकिया कंपनी ने समय रहते अपने आप को नहीं बदला, बर्बाद हो गई। ओप्पो, वीवो, रियलमी, मोटो, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी मार्केट में आ गई, नोकिया को खत्म कर दिया एकदम। वही हाल मेरा भाई आपका हो रहा है। पुराने तरीके त्यागना पड़ेगा, स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी। इस चैनल पर हम कैलकुलेशन, तो यार छोटा सा वीडियो है, चैनल पर आप जाइए। सीआई के जो बड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं हमने 5-5 10-10 सेकंड में सॉल्व करना सिखाया है। सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, परसेंटेज के क्वेश्चन जहां 2-2 मिनट लोग लगा देते हैं वहां 15 से 20 सेकंड में करना सिखाया। आप जाओ तो चैनल पर जाकर विजिट करो। रेलवे की सीरीज तो चलाई गई है, पुलिस के लिए सीरीज तो चलाई हमने, एसएससी जीडी के लिए स्पेशल सीरीज चलाई। सारे चैप्टर फ्री में पूरे हमने पढ़ा दिए। प्लेलिस्ट में जाकर देखो तो मैथ का आनंद आने लगेगा आपको। अब समझते मेरे भाई, ये तो हो गया पुराना तरीका, है ना। जैसा कि हमने थोड़ा सा बातें की, अब बातें करना भी मेरे भाई जरूरी है। और नोकिया कंपनी का जो एग्जाम्पल दिया उसको आपको समझना पड़ेगा और अपने आप को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले जब भी ऐसा गुणा करना हो तो ऐसा न लिख के मेरे भाई ऐसा लिखा करो। इतना तो काम कर ही सकते हो। अब जैसे 2 क्रॉस 2 की थी कि पहले बाहर गुणा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर बाहर एक ही लाइन में आंसर आता था। इसमें भी मेरे भाई पिछला जो तरीका था 3 लाइनें नहीं आएंगी, एक ही बार में सीधे आंसर। करना क्या है, पहले बाहर गुणा, 2 का गुणा 2 में करोगे आ जाएगा 4, हासिल नहीं है कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरे भाई इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और आपस में जोड़ दो। अगर हासिल हो तो उसको बाद में जोड़ेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। जैसे 2 का गुणा 2 में किया, 4 आया था, हासिल नहीं है इस बार।
कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 और 6 14। अब हासिल तो था नहीं तो 14 का 4 आ जाएगा। अब हासिल 1 हो गया, उसको साइड में लिख लो या मन में रखो। इतनी बात समझ गए। फिर क्या करते हैं मेरे भाई, इस कोने वाले का गुणा इस कोने वाले में, उधर इस कोने का गुणा इस कोने में, और इनका आपस में गुणा ऐसे। मतलब कहने का 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4 हो गया। और बीच का बीच में 4 3 12, 12 और 4 16 और 1 हासिल का 17, 17 का 7 फिर हासिल 1 हो गया। जिसके नहीं पल्ले पड़ा सुनो मेरे भाई, हमने कहा फिर इसका गुणा इसमें करवाते हैं, इस कोने का गुणा इस कोने में और बीच वाले का बीच में। तो 2 एकम 2, 2 हो गया। फिर 2 एकम 2, 2 और 2 4 हो गया। 4 3 12, 12 और 4 16 और 1 हासिल का नहीं था 17, 17 का 7 फिर हासिल हो जाएगा। फिर जिस तरीके से गुणा आपने यहाँ क्रॉस कराया तो वही गुणा यहाँ क्रॉस करवा दो, यानी 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 और 3 7, लेकिन 1 हासिल का था तो 7 और 1 8 हो जाएगा। और फिर मेरे भाई बाहर बाहर गुणा करा दो तो 1 का गुणा 1 में कराओगे 1 आ जाएगा। 18,744 एक ही बार में आंसर आ जाएगा। अगर मेरे भाई ये बात समझ गए हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। आपके प्यारे प्यारे लाइक और कमेंट हमको मोटिवेट करते हैं ऐसे ही फ्री में मेहनत करने के लिए। और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगला एक और क्वेश्चन इसी टाइप से करते हैं। हमने अगला क्वेश्चन लिया 142 इंटू 135। तो हमने क्या कहा मेरे भाई, 142 ऐसे लिखोगे और 135 ऐसे लिखोगे। क्या करना है, बाहर का बाहर गुणा 5 का गुणा 2 में करोगे 10, 0 हासिल का हो जाएगा 1। फिर मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो और हासिल जोड़ दो, यानी 5 चौको 20, 3 दूनी 6, 20 और 6 26 और 1 हासिल का 27, 27 का 7 हासिल कितना हो जाएगा 2। कोई समस्या यहाँ तक। फिर इस कोने का गुणा इस कोने में और इस कोने का गुणा इस कोने में और बीच वाले का बीच में, यानी 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 और 2 7, बीच का बीच में 4 3 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, 21 का 1 हो जाएगा हासिल, फिर से 2 हो गया साइड में रखो। फिर मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 3 7 और 2 हासिल का 9, और फिर बाहर का बाहर गुणा कर दोगे तो 1 एकम 1 आंसर आ जाएगा 19,170। फिर से समझ लो, एकदम आराम से समझाते हैं। बाहर का बाहर गुणा 5 दूनी 10, 0 हासिल रोक दो 1 आया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो और हासिल जोड़ दो, 5 चौको 20, 3 दूनी 6, 20 और 6 26 और 1 हासिल का 27 का 7, अब हासिल हो गया था 2। फिर बाहर का बाहर गुणा यानी कोने का कोने में, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 और 2 7 और 4 3 12, 12 और 7 19 और 2 हासिल का 21, 21 का 1 हासिल, फिर से 2 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे इधर किया था, जैसे 2 क्रॉस 2 का करते थे, तो 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 3 7 और 2 हासिल का 9, और फिर बाहर का बाहर गुणा करोगे तो 1 का गुणा जब 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा। आई होप आप मेरे भाई ट्रिक समझ गए होंगे। अब अपने मन से 15 से 20 क्वेश्चन इसी टाइप के लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। अब मन में विचार आ रहा होगा इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी मेरे भाई, मेंसुरेशन नाम सुना है? मेंसुरेशन 2D 3D में जरूरत पड़ेगी, परसेंटेज में पड़ेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट में पड़ेगी, कैलकुलेशन की तो मैथ में जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और ये सीरीज हमने चालू किया स्पेशल कैलकुलेशन की। इसमें पूरी ट्रिक्स, चाहे स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे घेरा का मल्टीप्लाई हो, जो कुछ भी कैलकुलेशन में हो सकता है, जितना सरल से सरल सब कुछ सिखाया जाएगा। बशर्ते आप लोग प्यार और सपोर्ट कम मत कीजिए, मेहनत करते रहिए, चीजें सीखते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। करते रहिए, नहीं बार बार सब्सक्राइब करो, पता लगे अनसब्सक्राइब हो गया है ना। अगला क्वेश्चन मेरे भाई हमने लिखा है 162 इंटू 143। इसका आंसर सभी लोग इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर ट्रिक समझ में आ गई, अगर आपने सही आंसर कमेंट किया तो हम समझ जाएंगे कि आपने अच्छी तरीके सीख लिया। और 2 क्वेश्चनों से मेरे भाई मैथ अच्छी नहीं होती है, ढेर सारे क्वेश्चन 2x2 के, 3x3 के लिख कर प्रैक्टिस करो, और बगल में फोन से कैलकुलेटर से चेक भी करते जाओगे सही लग रहा है कि गलत। यकीन मानो मैथ बहुत ही बेहतर हो जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, वही पुरानी बात दोस्तों में शेयर कर दो। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चीजें आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं मेरे भाई, कि क्या क्या चीजें हमने स्पेशल SSC GD के लिए, रेलवे के लिए, SSC के लिए जो भी चीजें चलाई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।